हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब की एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है कि 2024 में मार्च का महीना स्कॉर्पियोज के लिए जनरली कलेक्टिवली ओवरऑल कैसा रहने वाला है। सो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है 100% आप लोगों के साथ रेजोनेट ना करे। जितना पार्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट करे उतना आप रख लीजिएगा, बाकी किसी और स्कॉर्पियो के लिए छोड़ दीजिएगा। सो यहाँ पे मैं ये आपकी पूरी ओवरऑल रीडिंग कर रही हूँ, यानी कि इसमें लव एस्पेक्ट, करियर एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट और आपकी मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट, वो सारा का सारा हम इसमें एक सिंगल रीडिंग में ही देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चेक करेंगे आपकी एनर्जीज, क्योंकि जैसी एक इंसान की एनर्जी है, जैसा उसका ऑरा है, वैसी ही चीज़ें, वैसे ही लोग, वैसे ही इमोशन कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। अब ये खुद ही गिरा है, सो इसको ले लेते हैं। और कार्ड्स ना कैसे गिर रहे हैं, आई मीन क्या हुआ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। सो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स हैं, 5 ही पेंटिकल्स हैं और 5 ही सोर्ड्स हैं, देन 2 ऑफ पेंटिकल्स है एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं। सो यहाँ पे जो एनर्जी का थोड़ा सा मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियो, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना मतलब आप लोगों को ना लाइफ में जिसे कहते हैं बाउंस बैक होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं दोबारा से उसी ट्रैक में मार्च में आपकी एनर्जी का लेवल मुझे जाते हुए दिख रहा है, जहाँ से आप कहीं ना कहीं पास्ट में उठ के आए हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों की पास्ट की रीडिंग्स भी की हैं। और थोड़ा सा आपका पास्ट ट्रिकी था, जो कि हमने नवंबर दिसंबर की रीडिंग्स की हैं, उसमें थोड़ा सा ऐसा एस्पेक्ट आया था। तो थोड़े आपके ऑरा में, थोड़े आपकी एनर्जी फील्ड में थोड़ा साइकोलॉजिकल, मैं इसको ज़्यादा बोलूँगी क्योंकि एनर्जी है, ऑरा है, ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। सो उसमें कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, सो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के लोग भी हैं आपके पास और कुछ इस तरह का ऑरा आप भी कैरी कर रहे हैं कि थोड़ा सा डेस्पोंडेंसी है, यानी कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना नेगेटिविटी आ जाना एक माइंडसेट में कहीं ना कहीं। सो उस तरह का एस्पेक्ट यहाँ पे दिख रहा है स्कॉर्पियो के लिए मार्च में। और ये मार्च में नेगेटिव एस्पेक्ट कहाँ से आ गया है, थोड़ा सा ये आप देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा मोरल अच्छा था, चीज़ें अच्छी हो रही थी। सो मार्च के महीने में ऐसा क्या है वो थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा कि माइंड को अपने ऊपर हावी ना होने दें उस टाइम पे जब ये इस तरह के पेटी गेम्स खेले आपके साथ। थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि ग्लूमी हो जाना, अपने आप में रहना, दुनिया से कट जाना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करना, इस तरह का। देखिए यहाँ पे एक ताला है और चाबी है। एक इंसान चाहे, अगर ये लड़की चाहे तो इस चाबी से इस ताले को खोल के बाहर निकल सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, स्टक नहीं है। लेकिन क्या फील कर रही है, कहीं ना कहीं स्टक फील कर रही है और बिल्कुल आंखें बंद करके डिप्रेस होके बैठी हुई है। वो देखना ही नहीं चाहती है कि वो कैसे स्टक है, कहाँ ट्रैप है, कैसे ट्रैप्ड है। तो कहीं ना कहीं ये मन जो है ना इस तरह का आपके एनर्जी फील्ड में या ओरा फील्ड में इस तरह की टैक्टिक्स क्रिएट करेगा मार्च के महीने में, जनरली और कलेक्टिवली, कि आपको पता तो होगा आप कहाँ स्टक हैं, ट्रैप्ड कहाँ है, साइकी के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं। चाबी आपके पास है, ठीक है, ताला आपको पता है कैसे खुलेगा, लेकिन आप निकलना नहीं चाहते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, खासकर माइंड वाली चीज़ें, ठीक है, जो हमसे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो चीज़ें काफ़ी हमारी हाथ में होती हैं। सो इस तरह का एस्पेक्ट है। और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं चाहे फैमिली में है, चाहे वर्क प्लेस पे है, कुछ पॉलिटिक्स वाला एस्पेक्ट है आप लोगों की लाइफ में ना। और ज़्यादा अगर मैं इसको देखूं तो ये वर्क प्लेस पे ज़्यादा है, क्योंकि मार्च के जो मंथ्स होते हैं, मार्च, अप्रैल, इवन की फेब से ही शुरू हो जाता है, मिड फेब से ये सब कुछ थोड़ा क्लोजिंग वाला एस्पेक्ट, थोड़ा ऑडिट वाला एस्पेक्ट, कंपनी में काम बढ़ जाता है, टारगेट्स बढ़ जाते हैं हम लोगों के। सो वहाँ पे ना वर्क प्लेस पे मुझे 90% लोगों के केस में वर्क प्लेस पे और 10% लोगों के केस में फैमिली लाइफ में कहीं ना कोई हैवी वाली पॉलिटिक्स
कोई बड़ी हैवी पॉलिटिक्स चलेगी आपके खिलाफ ना, तो थोड़ा सा उससे कॉशियस रहना है आपने। और हो सकता है ये जो पॉलिटिक्स चले, ये लोग आपको कंफ्यूज कराएं, कहीं ना कहीं माइंड गेम खेलें आपके साथ, क्योंकि ना काफ़ी सारे मास्टरमाइंड लोग हैं आपके साथ जो ना प्रो हैं अपने इस गेम में, जो मैं देख रही हूँ। और यही लोग आपको मार्च के महीने में थोड़ा ऐसा कराने की कोशिश करेंगे। और मैंने इसीलिए कहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आप चाहें तो वहाँ से बड़े आराम से निकल सकते हैं। पहले तो इन लोगों को आपने पहचानना है। मार्च का मंथ आएगा, ठीक है, हो सकता है आपकी कुछ चीज़ें भी चोरी हो, लिटरली चोरी हो जाएं। ये कार्ड चोरी का भी होता है, एक इंसान ना चोरी करके भाग जाता है कहीं ना कहीं। और ये भी होता है कि चोरी और सीना जोरी, तो बहुत सारे लोगों का प्रेजेंटेशन चुरा लेते हैं लोग, एक दूसरे का अटेंशन चुरा लेना, लाइमलाइट चुरा लेना, वर्क प्लेस पे काम किसी और ने किया, क्रेडिट किसी और को मिल जाना, क्योंकि लोग बड़े स्मार्ट होते हैं भाई, ठीक है। तो आप स्मार्ट लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो आपको भी स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। दिस इज द फाइट फॉर सर्वाइवल गाइज, क्योंकि अगर आप कोई काम करेंगे मार्च के महीने में तो ही आपको अप्रेजल मिलेंगे। अगर काम आपने किया और वो चुरा के काम किसी और ने दिखा दिया तो उसके नंबर बन गए, ठीक है, बॉस के सामने वो तो नंबर 1 बन गया कहीं ना कहीं, और अप्रेजल फिर उसको मिलेगा। तो अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, लाइक अपना पेन ड्राइव किसी को नहीं देना है, ठीक है, किसी चीज़ की सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, इस तरह की चीज़ें किसी को नहीं देनी है, हैंड ओवर नहीं करनी है फॉर टाइम बीइंग भी। बहुत बार होता है कि हमारी एक टीम होती है, हम टीम के हेड होते हैं, एक हमारी टीम होती है, ठीक है, या हम 4 लोगों में से एक हैं, तो टीम क्या करती है कि एक इंसान से सारा काम करा लेती है और क्रेडिट मिलता है पूरी टीम को। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ले ले। सो इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट है यहाँ पे मार्च के महीने में, कि इस तरह के बहुत सारे चांसेस हैं कि लोग ना आपके हिस्से की लाइमलाइट, अटेंशन, आपका हार्डवर्क चुराएंगे। और चोरी और सीना चोरी वाला एस्पेक्ट भी रहेगा कि चोरी भी करेंगे और चौड़े में खड़े भी हो जाएंगे कि हम कितने अच्छे हैं, और आपकी गुड बुक्स में भी रहना चाहेंगे। ये जो चोर है ना आपके आसपास, इनका प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये चोरी करेंगे, एक ये चौड़े में आपके सामने खड़े होंगे, और कहीं ना कहीं मीठी छुरी की तरह भी काम करेंगे, यानी कि आपके गुड बुक्स में भी रहेंगे, आपके दोस्त भी बन के रहेंगे। तो आपने इनको पहचानना है। 4 कार्ड्स में से मैंने 2 कार्ड्स को इसलिए इतना एक्सप्लेन किया है कि क्योंकि मार्च का महीना ना करियर के एस्पेक्ट से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मार्च की रीडिंग में जो मैं जैसे भी देख रही हूँ, आपके में करियर का एस्पेक्ट ही ज़्यादा आया है, ठीक है। सो सोल ट्राइब को बहुत बहुत कोशियस रहना है। और यहाँ पे एक एस्पेक्ट ये भी आया है मार्च में कि आप ना दुविधा में रहेंगे, और हो सकता है इन्हीं लोगों को लेके दुविधा में रहें कि किसी इंसान को हम दोस्त मानते हैं लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा सा हमें ओड भी लगता है समटाइम्स। सो दुविधा में रहना कि इसको मैं दोस्त मानूं कि नहीं मानूं, इसको छोड़ दूं कि इसको रख लूं, कहीं ना कहीं काम में और घर में, ठीक है, कहीं ना कहीं स्पाउस और फैमिली लाइफ के बीच में। तो जगलिंग अप है, कहीं ना दुविधा है, द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, कि थोड़ा सा ना इम्बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। लाइक मार्च में क्या होता है कि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, और जो लोग जॉब करते हैं, एमएनसीज में जॉब करते हैं, बड़ी कंपनीज में जॉब करते हैं, वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे बड़े अच्छे से। और क्योंकि मैंने खुद एमएनसीज के साथ काम किया है, मैं मेडिकल ऑफिसर रही हूँ कई सालों तक एमएनसीज के अंडर, तो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि ये मिड फेब और पूरा मार्च और इवन पूरा अप्रैल ही कितना ट्रिकी होता है कॉर्पोरेट में काम करने वालों के लिए, एमएनसीज में काम करने वालों के लिए। सो आपके केस में यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस आप बनाने में थोड़ा सा ना यहाँ पे मतलब जगल अप करेंगे, कभी ये चीज़ ज़्यादा हो गई, कभी ये कम हो गई, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, खुद की हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मतलब पर्सनल केयर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरह का एस्पेक्ट भी रहेगा। सो ये चीज़ें आपने ना, अब ये है कि कार्ड्स क्या करते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, चीज़ें तो जैसे होनी है वैसे ही होनी है। मार्च क्लोजिंग का महीना है, करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली आपको करियर पे ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ केयर भी करना चाहिए, क्योंकि अगर सेल्फ केयर नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे तो फिर वही चीज़ होगी ना कि 99% काम आपने किया था, आप हो गए बीमार, 1% काम किसी और ने कर दिया, क्रेडिट उसने ले लिया, क्योंकि डील क्लोज जिसने की बात उसकी बन गई, ठीक है, और बाद में उसी को मिल गया प्रमोशन। तो फिर ये दिक्कत आ जाती है इस तरह की। तो सेल्फ केयर जरूर करनी है, अपना ध्यान रखना, अच्छे से नींद पूरी करनी है, अच्छे से खाना खाना है, थोड़ा बहुत सैर करना है, और 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करना है। अपने काम पे जाने से पहले 5-10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग वाला मेडिटेशन जरूर करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है,
और ये एक अच्छी एनर्जी होती है, बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी जो मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, ऑरा रीड कर रही हूँ ओवरऑल, उसमें ना वर्क प्लेस और जॉब, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, इसी के रिगार्डिंग वाइब स्पीक हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, अच्छी बात है। स्कॉर्पियो सोल ट्राइब बहुत ध्यान दे रहा है, इसका मतलब अपने करियर पे कुछ ना कुछ करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। सो यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ मार्च का महीना मुझे आप लोगों के लिए दिखा रहा है। सो ठीक है गाइज, ये हो गई है आपकी एनर्जीज। अगर आपने अपनी एनर्जीज के साथ कहीं ना कहीं किया है रेजोनेट, तो आप रीडिंग को कंटिन्यू रखिए। अगर आपने यहाँ तक रेजोनेट नहीं किया है तो आप रीडिंग को छोड़ सकते हैं, इसका मतलब रीडिंग आपसे बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, सो अपने आप को फोर्स नहीं करना है। अगर यहाँ तक आप रिलेट कर पाए हैं तो ही रीडिंग को देखिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स फिर ये आपके लिए नहीं है। ओके, सो आप करेंगे आपकी रीडिंग डिटेल में, क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। डेविल का कार्ड है, द सन, वाव, आई मीन वाव, इधर डेविल इधर सन, गुड। अब आएगा ना कहानी में मजा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ आपके करियर में ना यहाँ पे है, पॉलिटिक्स है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त है। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स है। और गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना जो मैं देख रही हूँ, कार्ड्स आपके सामने ही हैं। आप में से काफ़ी लोग हैं जो टैरो की रीडिंग्स ऑलरेडी देखते हैं और थोड़ा कार्ड्स का उनको आइडिया है, तो वो और अपनी कहानी को आप जानते भी हैं बड़े अच्छे से। ठीक है, सो उनको आइडिया हो गया होगा कि ओवरऑल क्या है मार्च में। सो कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी के थ्रू भी और आपके ओवरऑल कार्ड्स के थ्रू भी एक एस्पेक्ट उठ के आ रहा है कि पास्ट जिसे कहते हैं ना, दोबारा से हिलोरे मार रहा है। मतलब पास्ट जिसको आप छोड़ आए थे, जिसको आप पीछे छोड़ आए थे, आपने एक वाव ली थी कि मैंने आगे बढ़ना है, मैंने अब पीछे झांक के नहीं देखना है, लेकिन वो आपकी एनर्जी के थ्रू भी पास्ट कहीं ना कहीं अटैक कर रहा है और आपकी ओवरऑल रीडिंग के थ्रू भी पास्ट जो है ना कहीं ये कार्ड जो होते हैं, ये जो पास्ट है जिसको आप छोड़ आए हैं, इस पास्ट को आप छोड़ आए हैं, इस टॉक्सिक जॉब को आप छोड़ आए हैं, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप छोड़ आए हैं पीछे, लेकिन साइकी इसको कैरी फॉरवर्ड कर रही है। साइकी इसको कैरी फॉरवर्ड कर रही है। सो ये जो इतनी ट्रिकी सिचुएशन थी, चाहे ये लव लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये करियर में हो, ठीक है, और किसी ट्रैप सिचुएशन में हो, एक ऐसा काम जो आप करना नहीं चाहते थे, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप रहना नहीं चाहते थे, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप खुश नहीं थे, बेसिकली आप खुश नहीं थे। अब क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव है तो हर किसी का तो नहीं बता सकती हूँ मैं पर्टिकुलर क्या केस है, तो हर किसी का अलग है। कोई इंसान रिलेशनशिप में फंसा हुआ था जहाँ रहना नहीं चाहता था, किसी नापसंद इंसान के साथ रह रहा था, ठीक है। कुछ लोग थे जो बाहर जाना चाहते थे लेकिन बन नहीं रहा था प्रोग्राम, उस तरह का एस्पेक्ट था, ठीक है। कुछ लोग थे जो मनपसंद पढ़ाई करना चाह रहे थे लेकिन कुछ और ही कर रहे थे। कुछ लोग थे जो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे, अपना खुद का काम करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के अंडर सुपरविजन में काम कर रहे थे जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। कुछ लोग थे यहाँ पे जो टॉक्सिक वेरी टॉक्सिक पार्टनर के साथ थे, ठीक है, क्योंकि आया है यहाँ पे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये पास्ट का है गाइज कि आप लोग ना इस तरह से ट्रैप्ड थे। अगर आप इसको लव रीडिंग के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि इसका लव का एस्पेक्ट भी मैं इसमें बताऊंगी, इमोशनल एस्पेक्ट से देख रहे हैं या करियर के एस्पेक्ट से देख रहे हैं। अगर आप करियर के एस्पेक्ट से देख रहे हैं इसको, तो आप एक ऐसी जगह पे स्टक थे, ये देखिए ना, यहाँ पे 6 सॉर्ड्स हैं, 6 तलवारों से घिरे हुए। 6 तलवारों के बीच में घिरा होके कैसा लगता है हमारे को? अच्छा तो नहीं लगता है ना, पर हम थे वहाँ पे और हमने वहाँ से सर्वाइवल किया है। और ये कार्ड्स पहले भी रिपीट हुए हैं आपकी रीडिंग में। सो मैंने इसको देखते ही पहचान लिया कि ये थोड़ा पास्ट का है। और बहुत सारे लोग हैं जिनके पार्टनर आपस में इस तरह के टॉक्सिक रिलेशंस में थे, और बहुत सारे लोग हैं जिनका रिलेशन इटसेल्फ इस तरह का टॉक्सिक बन गया था। ढेर सारे लोग थे जो कहीं ना कहीं एडिक्शंस में थे। एडिक्शंस होते हैं लोगों को बहुत तरह के। अब आप लोग अडल्ट्स हैं तो एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप अच्छे से जान सकते हैं। तो ढेर सारे लोग हैं जिनको ढेर सारे अलग अलग तरह के एडिक्शंस थे, उसमें से आप निकल के आए हैं। हो सकता है बहुत बार हमें अपने पार्टनर के लिए ही एडिक्शन होता है, ठीक है, कि एडिक्शन कैसे कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ, मुझे पता भी है ये इंसान मेरी सेहत के लिए हानिकारक है, अच्छा नहीं है, ठीक है, इसके साथ रह के मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये भी पता होता है बहुत बार कि ये रिश्ता सिरे नहीं चढ़ेगा, लेकिन फिर भी हमें एक एडिक्शन हो जाता है, एक आदत पड़ जाती है, कि एक लत लग जाती है कि इसके बिना अच्छा नहीं लगता है,
अगर ये नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, लाइफ में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, तो इस तरह का एस्पेक्ट है। सो ये गाइस सब पास था और आप इसको छोड़ आए हैं, एंड आई एम क्यूरियस, और मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों क्यों आप इसको एक्सेस दे रहे हैं, अपनी साइकी में इस पे ध्यान क्यों दे रहे हैं। अब हम वहाँ पे नहीं हैं, हम अपनी जॉब चेंज कर चुके हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब छोड़ के अपना नया बिजनेस डाल लिया है, काफ़ी लोग मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों का रिलेशन इंप्रूव हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की पॉसिबिलिटी होती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप नॉर्मल भी हो जाता है, ठीक है, और कार्मिक रिलेशनशिप सोलमेट में भी कन्वर्ट हो जाता है। चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें फ्लक्स में हैं यहाँ पे, और जो लोग हैं वो भी बदलते हैं। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, सब चीज़ें फ्लक्स में हैं कहीं ना कहीं। सो जब आप यहाँ से निकल गए हैं, ये कार्ड तो होता ही है कि आप निकल गए हैं यहाँ से, ऑलरेडी निकल चुके हैं, देन आप इसके बारे में सोच क्यों रहे हैं, ये जवाब मुझे आपसे चाहिए है। क्योंकि आप लोगों की रीडिंग का टोन इतना अप हो गया था ना पिछले 1-2 महीने से कि आई वॉज पर्सनली वेरी हैप्पी कि हाँ स्कॉर्पियो सोल ट्राइब बहुत अच्छा कर रहा है। सो ये दोबारा से ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं। जिस इंसान ने आपके बारे में नहीं सोचा है, आप टाइम एंड अगेन उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर दीजिए। जिस इंसान ने आपको नहीं पूछा, जिस इंसान ने आपके साथ गलत से गलत किया, चाहे वो बॉस था, कुछ लोगों के केस में ना यहाँ पे ये बॉस, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के केस में ये फैमिली के मेंबर्स, बहुत सारे लोगों के केस में ये पार्टनर है, जिन लोगों ने आपके बारे में नहीं सोचा, आपकी ऐसी हालत कर दी, मुड़ के आपको देखा नहीं, इन लोगों ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, आपको ऐसा छोड़ दिया कि दूध में से मक्खी को जैसे निकाल के छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। सो आप इनके बारे में अब क्यों सोच रहे हैं, दिस इज द बिग क्वेश्चन मार्क। ये बड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, बहुत बड़े वाला सवाल है कि आप अब इनके बारे में क्यों सोच रहे हैं इतना। आपको जरूरत नहीं है इनके बारे में सोचने की, आप निकल आए हैं वहां से, आप फिजिकली वहां से निकल आए हैं, आपने फिजिकली वहां से मूव ऑन कर लिया है। विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइन बीइंग, कोई ना कोई डिवाइन बीइंग आया था आपकी लाइफ में, सो उसने वहां से आपको निकाल दिया है। तो आप वहां पे अभी साइकोलॉजिकली क्यों फंसे हुए हैं, साइकोलॉजिकली भी वहां से निकलिए, ठीक है। सो ये मार्च के महीने में इस तरह के थोड़े से आपके नेगेटिव वाले एस्पेक्ट हैं जो आपके मन में हैं, और आप इनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कार्ड आया है, जो रियल वाले कार्ड्स हैं, जो हमारी असली वाली रीडिंग है, वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ है जो आपके केस में मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई है यहाँ पे कि ना ऑफिस पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी हालत ये है कहीं ना कहीं मार्च में। और मार्च महीना जो है वैसे भी सॉरी कंपटीशन का होता है, ठीक है। अब कंपटीशन को आप नेगेटिव सेंस में लें, पॉजिटिव सेंस में लें, जैसे मर्जी करें। अगर एक चीज़ है और 10 कैंडिडेट हैं तो कंपटीशन तो होगा ना। और आपके केस में यहाँ पे मार्च में ना, चाहे वो कुछ लोग हैं जो घर पे हैं, घर में किसी चीज़ को लेके कंपटीशन हो जाना, एक होड़ सी लग जाती है ना, बहुत बार घर में भी सास बहू के बीच में भी होड़ लग जाती है, बहुत बार बाप बेटा के बीच में होड़ लग जाती है कि तू ज़्यादा या मैं ज़्यादा, यहाँ पे किसकी चलेगी किसकी नहीं, कौन यहाँ पे है, ठीक है। इस तरह का रहता है फैमिली में, सभी की फैमिली में किसी ना किसी तरह की पॉलिटिक्स चलती है, होड़ चलती है। ननद भाभी के बीच में, इवन 2 बहनों के बीच में और 2 सगे भाइयों के बीच में भी होड़ चलती है बहुत बार। सो कंपटीशन तो एक ऐसी चीज़ है हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ का कोई हिस्सा उससे बचा नहीं है, कोई हिस्सा हमारा अछूता नहीं है, ठीक है। इवन हम खुद से कंपटीशन भी करते हैं बहुत बार, हम खुद से एक बेटर वर्जन अपने पुराने वर्जन के मुकाबले में बनने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे आपके केस में करियर का एस्पेक्ट फिलहाल ज़्यादा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि कोई भी कप्स वगैरह के इतने कार्ड्स नहीं आए हैं, ठीक है। करियर का ज़्यादा हो रहा है, वॉन्ट्स वैसे भी करियर को, आपके पैशन को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें बता रहा है कि इस तरह का आपकी लाइफ में मतलब थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा मार्च आप लोगों के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जो कार्ड्स हैं, जो एनर्जीज हैं आपके सामने हैं, और आप में से काफ़ी लोग कार्ड्स को पढ़ना और देखना भी जानते हैं। तो जब रीडिंग जो आ गई है अब मुझे वो आपको बताना ज़रूरी है कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा। अब ये आपकी मर्जी है कि ऑलरेडी स्ट्रेसफुल है काम की वजह से, उसे आप और ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना लो पुरानी चीज़ों को याद करके। अब ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो कंपटीशन है उसे हेल्दी वे में लें, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो, और एटलीस्ट पुराने पास्ट को तो बिल्कुल अपने ऊपर हावी ना होने दें। और मोस्टली होता क्या है गाइस, जब लाइफ में कोई नेगेटिव चीज़ होने लगती है ना फिजिकल वे में, मतलब रियल में कोई चीज़ होती है, तो पुरानी जो चीज़ें हैं ना, जो पुराना गटर है कहीं ना कहीं, अब मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ गटर, कचरा, ठीक है,
अब ये क्या है, ये कचरा ही तो है, ये गटर ही तो है, ये कहीं ना कहीं वो भी उभर के ऊपर आने लगता है। ये प्रॉब्लम है, ह्यूमन साइकी की एक प्रॉब्लम है। अगर लाइफ में कोई रियल प्रॉब्लम आ जाए तो रियल प्रॉब्लम से तो हमें लड़ना ही है उस टाइम पे। इवन माइंड जो है ना, पुरानी दबी हुई, गली हुई, सड़ी हुई चीजें भी उभार के हमारे सामने लाने लगता है और हमारी ऐसी हालत करता है कहीं ना कहीं। तो देखिए, सारे ही लोग आपके खिलाफ हैं और ये वर्क प्लेस का एनर्जी है, ठीक है। और ये विचारों की मतभेदता नहीं है। अगर ये कार्ड्स होते तलवारों के, कहीं ना कहीं सोर्ड्स के कार्ड होते, तो यहाँ पे मैं बोलती ये साइकी में है, ये मन में है, विचारों में है, बट नहीं, ये रियल में है, ये रियल वाला थ्रेट है। और ये वर्क प्लेस का है, यानी कि बहुत बहुत कंपटीशन रहेगा। गला घोट जो कंपटीशन होता है ना, रैट रेस, वो वाला रहने वाला है। और ऑफिस पॉलिटिक्स का तो बहुत ज़्यादा है ही है और सबके अगेंस्ट खड़े होना है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मैं देख पा रही हूँ, एक इंसान है 10 लोगों से अकेला लड़ रहा है, कहीं ना कहीं थक जाएगा, ठीक है, वो एक अलग बात है, स्ट्रेस में रहेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे ऊपर है, टॉप पे है। और टॉप पे जो भी होगा ना मार्च के महीने में, और खासकर करियर में, तो भाई जो नीचे लोग हैं वो उसको खींचने की कोशिश करेंगे नीचे, ठीक है ना। वो क्रैब इफेक्ट जो होता है ना, क्रैब, एक क्रैब जब उठ के चलता है तो बाकी वाले जो केकड़े होते हैं उसको पीछे खींच लेते हैं, वो वाला इफेक्ट रहता है। अब रहता है तो रहता है, क्योंकि टॉप पे जो जगह है वो छोटी सी है, वो सिर्फ एक इंसान के लिए है और 10 इंसान कंपटीशन कर रहे हैं। तो एक जब ऊपर जाएगा तो 9 उसे खींचेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। सो इस तरह का यहाँ पे है, काफी सारा कंपटीशन है। आप इसे हेल्दी वे में लीजिएगा, पर्सनली मत लीजिएगा। इतना कुछ मैंने आपको समझाया है इसीलिए कि ह्यूमन साइकी को आप समझें, ठीक है। अगर ये इंसान आपकी जगह कोई और हो तो आप इनमें से एक होंगे। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचर है, क्योंकि हर किसी को टॉप पे होना है, ठीक है। लेकिन अगर आप टॉप पे हैं तो वो आपकी कैपेबिलिटी है, आपने काम किया है, अपने करियर पे फोकस किया है। सो आपको जो मैंने गाइडेंस दी है, आपको उसी से बहुत कॉशियस रहना है। ऑफिस पॉलिटिक्स, किसी भी केस में अपनी कोई प्रेजेंटेशन, कोई पेन ड्राइव, कोई की, बहुत बार कीज होती है हमारे पास स्पेशल डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, कोई हार्ड कॉपी, कोई सॉफ्ट कॉपी, किसी भी अच्छे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट की किसी को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे काम खुद से करने हैं, I mean खुद से करने हैं। और यहाँ पे है कोई कुछ चीजें हैं, जो चीज़ें नेगेटिव हैं उन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं आप लोग, और जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उनसे कहीं ना कहीं पीठ मोड़ के बैठे हुए हैं, हाथ बांध के बैठे हुए हैं। और डिवाइन यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। ये जो पास्ट है इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। और यहाँ पे जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग जो है इमोशनल एस्पेक्ट में है और लव के एस्पेक्ट में है कि आपको दिक्कत क्या हो रही है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, आपको यही चाहिए, ये इंसान ही चाहिए कहीं ना कहीं आपको ना। क्यों चाहिए ये इंसान? क्योंकि ना ये इंसान जो होते हैं ना, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में से कहीं ना कहीं आप बाहर आए हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ना एक ऐसा इंप्रेशन बना देते हैं साइकी के ऊपर, एडिक्शन में आपको डाल देते हैं। क्योंकि आपके केस में बार बार मैं एडिक्शन, लत लगना, इस तरह की बातें कह रही हूँ ना, तो एक इंसान को दूसरे इंसान की बिल्कुल लत लग जाना, तो ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ही होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान पे टोटली कोडिपेंडेंट हो जाता है, उसके बिना रह नहीं सकता है। तो आपका ना यही केस हो रहा है कि आप ना उसको भुला नहीं पा रहे हैं, जो भी है उसको भुला नहीं पा रहे हैं। और भगवान हो सकता है आपके केस में आपको कोई एक नया इंसान दे रहा हो, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी दे रहा हो, ठीक है, नई अच्छी चीज़ें दे रहा हो। अब कप्स के कार्ड हैं तो इसमें इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है। इमोशंस के थ्रू जितना अच्छे से अच्छा हम फील कर सकते हैं। 4 नंबर का कार्ड है। 4 नंबर का कार्ड वैसे भी ना ग्राउंडिंग के लिए, चैनलिंग के लिए, स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में भेजा है डिवाइन ने, और हो सकता है वो इंसान आपसे ना कांटेक्ट करने की कोशिश करता हो, आपसे बात करने की कोशिश करता हो, और आप उसको रिजेक्ट करते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बिल्कुल हाथ बांध के बैठे हुए हैं कि नो, आई एम नॉट रेडी, मुझे तो यही चाहिए, ठीक है। ये ड्रामेटिक इंसान ही चाहिए जो मुझे खूब परेशान करता था, मुझे उसकी लत लग चुकी है, मुझे चाहिए तो वही चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। जो भगवान की नेमत है, जो भगवान की रहमत है आपकी लाइफ में, आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। सो ये गलती कर रहे हैं आप मार्च में, इसको ठीक कर लीजिएगा। और यहाँ पे है कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और आपकी रीडिंग में ना मार्च के महीने में भाई एनर्जी पिक हुई है सारी की सारी करियर की। सो यहाँ पे चाहे ये पॉलिटिक्स जो आपके साथ कर रहे हैं जो मर्जी कर लें, अगर आप मेरी बताई हुई बातों पे ध्यान देंगे, वो सब चीज़ें नहीं करेंगे जो मैंने पूरी रीडिंग आपको समझाई है,
सो ये है आपकी फाइनल वाली एनर्जी, फाइनल वाला आउटकम मार्च के एंड में कहीं ना कहीं, कि जैसे कहते हैं ना विक्टर है, ये जीत के आया है। इसको देख के क्या लग रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं जीत के आया है। बड़ा पैशनेटली, बड़ा स्विफ्टली, तेजी के साथ एक्शन हुए हैं, ठीक है। आपने तेजी के साथ काम किया है, ढेर सारा काम किया है और ढेर सारा प्रिसाइज काम किया है और प्लानिंग के साथ काम किया, कोई इमेच्योर, कोई फुलिश काम नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि नाइट है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। पैशन के साथ अपना काम किया है, जो ऑफिस का काम है, जो करियर का काम है ना, वो आपने पैशन के साथ किया है, यानी कि खुशी खुशी किया है, ऐसे मरे मरे नहीं किया है बिल्कुल कि हाँ मुझे इतना काम दे दिया, अच्छा देखता हूँ कर लूँगा, अरे सारा काम मुझे दे दिया। नहीं, आपने बड़ी खुशी खुशी काम किया है, बल्कि आपने बॉस से काम मांगा होगा कि मुझे दो ये काम, मैं करूँगा, 10 लोगों का काम मैं एक अकेले कर दूंगा, क्योंकि आप में एनर्जी और एंथुजियाज्म था उस तरह का। और ये लोग ना जितना मर्जी कुछ भी करते रहे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि आप ना इनको ना पर्सनली लेना मत, ठीक है, इसको आप कलेक्टिवली लेना कि हाँ ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है वो इस तरह से ही बिहेव करते हैं। सो बहुत अच्छा सा यहाँ पे करियर का एस्पेक्ट है, बहुत प्यारा सा, जीतने वाला, विक्ट्री वाला, विक्टर। तो जो चाहेंगे मार्च के महीने में, जिस चीज़ के लिए भी जो मेहनत कर रहा है, उसको मार्च के महीने में स्कॉर्पियो सोल ड्राइव वो मिलेगा। और स्कॉर्पियोज की एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि बाहर से तो वो बहुत ज़्यादा एनिग्मेटिक, करिज्मेटिक और स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। ये है, ये सोल ट्राइब का इशू है, सोल ट्राइब का वीकनेस है। अब हर किसी का कोई ना कोई स्ट्रेंथ है जोडियक में, और जोडियक में हर किसी का कोई ना कोई वीकनेस है। तो इन लोगों का वीकनेस ये है कि वाटर एलिमेंट है इनका, है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, वर्कोहोलिक हैं, काम करते हैं, जिस चीज के पीछे पड़ जाए तो हाथ धो के पड़ जाए तो करके रहेंगे, ठीक है। पैशनेट हैं, बट कहीं ना कहीं इमोशनल हैं, बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल है। कुछ इस तरह का एस्पेक्ट है कि नारियल के जैसे, बाहर से बिल्कुल सख्त, अंदर से बिल्कुल नर्म। तो कहीं ना कहीं इमोशंस ही इनको यहाँ पे ना प्रॉब्लम कर रहे हैं, और उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको पूरी रीडिंग में समझाया है, ठीक है। और ये फाइनल वाली डील है, आई मीन क्या ही कार्ड है और क्या ही इससे ऊपर कार्ड होता होगा। सो आपके केस में ना गाइज यहाँ पे मार्च के महीने में बहुत अच्छा रहने वाला है। चाहे जो मर्जी साइकी ने अटैक किया आपके ऊपर, आपने नेगेटिव फील किया, आपने स्ट्रेस्ड आउट फील किया, आप परेशान रहे, ठीक है, थोड़ा सा डिप्रेस रहे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रहे, चाहे जो मर्जी हुआ, लेकिन आखिर में क्या है, सूरज की तरह चमके फिर। तो ढेर सारा यहाँ पे ना प्रमोशन का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। और जो लोग घरों में भी हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, चाहे हाउस वाइफ भी हैं, उनमें भी है कि कुछ इस तरह का कुछ होगा मार्च के महीने के एंड में, कि ये लोग जितना मर्जी आपको परेशान कर लें, जितना मर्जी चुराने की कोशिश करें, ठीक है, जितना मर्जी टैक्टिक्स करें, जितना मर्जी पॉलिटिक्स करें, आखिरकार आप चमकेंगे बिल्कुल सूरज की तरह से। और सूरज की रोशनी और सूरज का जो ऑरा है वो कैसा है कि आप सूरज को खुली आंखों से, नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, इतना उसका तेज होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो इस तरह का एस्पेक्ट है आपका कि वर्क प्लेस पे, करियर में, फाइनेंसेस में इस तरह से चमकेगा सोल ट्राइब। जो लोग यहाँ पे इसको करियर के लिहाज से नहीं देख रहे हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और कंसीविंग के कार्ड्स भी होते हैं ये, और ये बेबी बॉय के कार्ड भी होते हैं। तो हो सकता है आप कंसीव करें मार्च के महीने में, और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि जो बच्चा होगा। अब मैं यहाँ पे जेंडर के हिसाब से तो रीडिंग करती ही नहीं हूँ, मोस्टली लोग बोलते हैं कि ये बेबी बॉय होगा, बट आई विल टेल यू कि ये चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, ये बहुत ही तेजस्वी बच्चा होगा, जिसका एक तेज होता है, जिसका अपना एक ओरा होता है, जो लोगों से ना 10 बच्चों में अलग ही दिखेगा हमेशा से ही। जो कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो इसके दिख जाएंगे। तो उस केस में इस तरह का है। और करियर में तो है ही है कि जिसे कहते हैं कि जीतना, विक्ट्री और झंडे गाड़ देना, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रमोशन। सो इस तरह से सोल ट्राइब का है मार्च के महीने में, बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है। और मोस्टली करियर को पिक किया है, तो क्या कर सकते हैं गाइस, अब किया है तो किया है। और यहाँ पे है कुछ गाइडेंसेस लेंगे हम, ओके। सो यहाँ पे गाइडेंस है, हो पार्टिसिपेशन का कार्ड है, तो पार्टिसिपेट कीजिएगा। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सब जगह है, ऐसे नहीं बैठना है, लाइफ से कट के ना बिल्कुल अलग नहीं बैठना है, पार्टिसिपेट कीजिएगा। जितनी भी पार्टीज़ हों, वर्क प्लेस पे भी सक्सेस पार्टीज़ होती हैं बाद में, जब आप डील्स वगैरह क्रैक कर लेते हैं, अपने टारगेट्स फुलफिल कर लेते हैं, तो वो क्लोजिंग वाली पार्टीज़ होती हैं। पूरा पार्टिसिपेट कीजिए,
हो सकता है इस पार्टिसिपेशन में, इस पार्टी के माहौल में कोई इंसान आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करे, तो उसको खुले दिल से, ठीक है, खुले मन से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जगह दीजिएगा। ऐसे ना भागे भागे नहीं रहना है। ओह वाह, लवर्स का कार्ड आया है आपके केस में, वाह, आई मीन वाह। इसको बाद में पढ़ते हैं। और ट्रस्ट करना है, कुछ बार कुछ चीज़ें इस तरह की होंगी कि आपको ना लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। अब ये जो इंसान आपकी लाइफ में, मैंने बोला है कि पार्टिसिपेट कीजिए, और ये इंसान आपकी लाइफ में जो आ रहा है, सो लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि पहले जैसा ही होगा मेरे साथ सब कुछ, जैसे पहले हुआ था फिर से वैसे ही होगा, ये भी मुझे धोखा देगा या देगी, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं ना। हर इंसान डिफरेंट होता है। अब आप भी वो इंसान नहीं हैं जो 2 साल पहले होते थे, इवन 6 महीने पहले आप जैसे होते थे, अब आप भी वो नहीं हैं, तो आपको सब पहले वाला इंसान थोड़े ना मिलेगा, आपको भी एक इम्प्रूव्ड वर्जन मिलेगा। इसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले इनको करूँगी। एग्जॉशन, हाँ ये है, ये आपकी रीडिंग में, मुझे पूरी रीडिंग में फील हुआ है कि आप बहुत थक जाएंगे। हाँ, फिजिकली आप बहुत थक जाएंगे, मेंटली आप बहुत थक जाएंगे, ठीक है। और वो बिल्कुल ही जायज़ है, क्योंकि काम ही बहुत ज़्यादा करना है आपने मार्च के महीने में ना, बहुत काम करेंगे आप लोग, थक जाएंगे। उसके लिए मैंने आपको गाइडेंस पहले ही दी है कि आपको ना 5 मिनट एटलीस्ट डीप ब्रीदिंग के साथ सुबह, रात को मत कीजिएगा, रात को आपको नींद आ जाएगी, आप इतने थके हुए होंगे, अगर रात को करेंगे तो आपको ना 5 मिनट के अंदर ही नींद आ जाएगी, ठीक है। तो सुबह सुबह आपने मेडिटेशन करना है, लाइक ऑफिस के लिए तैयार हो गए हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ठीक है, तो 5 मिनट बैठ के आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। यही एक तरीका है स्ट्रेस को बर्स्ट आउट करने के लिए। आउट ऑफ कंडीशनिंग आएंगे आप, ठीक है। आउट ऑफ कंडीशनिंग क्या होता है कि सबसे हट के कोई काम करेंगे, लाइक ऑफिस में 4 लोग काम करते हैं एक तरीके से, 40 साल से एक तरीके से काम हो रहा है, कहीं ना कहीं इनोवेटिव आइडियाज आप लेके आएंगे, कुछ नया ही सजेस्ट करेंगे, कुछ नए तरीके से ही काम करेंगे, तो आउट ऑफ कंडीशनिंग हो जाएंगे यहाँ पे। और ये लवर्स का कार्ड है गाइस, और ये देखिए ना इसी के साथ आया है कहीं ना कहीं, और 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी आया है, तो ये तीनों ही कार्ड बड़े ऑस्पिशियस हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन का जो हैंड है, यही आपको ना आपका सोलमेट, आपका लवर कहीं ना कहीं दे रहा है। सो इसे आप प्लीज प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा। मेरे को आपके केस में ऐसा लग रहा है कि आप ना अब इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं करियर 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 कर रहे हैं। सो गाइस, लाइफ में ना हर चीज़ ही जरूरी होती है, करियर भी जरूरी है, और प्यार करने वाला इंसान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे है मून की कार्ड देख लेते हैं। दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी है आप में, भरपूर एनर्जेटिक फील करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि काम भी बहुत करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड योर विजन, जो भी आपका सपना है वो साकार होने जा रहा है, उसको होल्ड करके रखना है, गिव अप नहीं करना है। और वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी आपके डर हैं, जो भी आपके डर हैं, जो डर बैठ गए हैं मन में, नए इंसान को लेके, सोलमेट को लेके, शादी को लेके, ठीक है, और फैमिली बसाने को लेके, कमिटमेंट को लेके जो डर बैठ गए हैं ना, उन पे आपने काम करना है। ये तो बहुत अच्छे से मुझे पिक हो रहा है कि कहीं ना कहीं सोल ट्राइब ना डर गया है दोबारा से दिल लगाने से। और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है, इसके साथ समझाऊंगी। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में से कुछ निकलने वाला, होना वाला है नहीं, कुछ होने वाला है नहीं, कुछ निकलने वाला है नहीं, ये सब खत्म हो गया है, ठीक है। मूव ऑन करो, लेट गो करो, ठीक है। इसके बाद है 1-2 गाइडेंस हम लेंगे, क्योंकि एंजल से गाइडेंस हमारे लिए बहुत बार बहुत अच्छी होती है, और एक भी बात बहुत बार हम अप्लाई कर लें तो उसके बहुत अच्छे और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स होगा, ठीक है, या तो ये सोलमेट का कनेक्शन जो है ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपकी लाइफ में आएगा, या फिर जो प्रमोशन जिसकी बात हुई है पूरी रीडिंग में वो आएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और आपके केस में वीक्स ही आया है, मंथ्स नहीं आया, ईयर्स नहीं आया। आस्क योर एंजल्स, यानी कि थोड़ा सा आप मेडिटेशन 5 मिनट के लिए तो करें प्लीज, आपके लिए आया है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो वो सब कुछ गेन कर पाएंगे जिस पे आपका हक है। लेकिन अगर ऐसे बैठ जाएंगे बाहों को बांध के कि मैंने ना रिसीविंग, नॉन रिसीविंग मोड में बैठ जाएंगे, इस तरह से जैसे बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं साइकी के लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बैठे हैं, बाकी नहीं, बाकी तो आप एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं अच्छे से। अगर ऐसे रहेंगे तो फिर नहीं होगा भाई, क्या कर सकते हैं। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। मार्च में बहुत काम करना है, बहुत पैशन के साथ करना है और एंथुजियाज्म के साथ काम करना है। मार्च महीना तो आपका है गाइस, बहुत काम करना है इसमें। और कुछ कार्ड्स हैं जो मैं यहाँ से लूँगी। ओके, सो इसमें है गुड न्यूज़ है। आपके केस में ना अलग अलग तरह की गुड न्यूज़ हैं।
आपकी प्रमोशन की गुड न्यूज़ तो है ही है, वो तो मुझे 100% फील हो रही है। और कुछ लोग कंसीव करना चाहते हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। बहुत बहुत वाइब पिक हो रहा है मुझे कि मार्च का महीना है कि उनको वो गुड न्यूज़ मिलेगी। और भी किसी फील्ड में अगर आप कोई गुड न्यूज़ चाहते हैं, या हो सकता है आपके लिए सरप्राइज हो, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और बार बार आ गया है आपके केस में कि आप मेडिटेशन करें, एंजल से पूछें, यानी कि अपने भगवान से पूछें। एंजल क्या है यार, सिंपल चीज़ है, कोई भी भगवान, देवी देवता जिसमें भी आप यकीन करते हैं, कोई गुरु जिसमें आपकी आस्था है, उनसे पूछें। आपके स्पिरिट गाइड आपके पास है। हाँ, और रेस्ट अश्योर्ड। और आपको ना ये भी बोला जा रहा है गुड न्यूज़ तो है ही है, और पक्का हो जाओ, पक्का बिल्कुल कि हाँ, कुछ शक मत रखो, कोई शक शुबा मत रखो कि होगा कि नहीं होगा। रेस्ट अश्योर्ड, होगा ही होगा। बस सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि कर्म करो और फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तो आपको इतना ज़्यादा गारंटेड कर दिया गया है ना। और व्हीकल का योग है गाइस, आपकी तो रीडिंग ना जिसे कहते हैं बिल्कुल ही धमाल हो गई है। व्हीकल का योग है। 2024 मार्च में आप अपनी मनपसंद का कोई व्हीकल अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए डेफिनेटली यहाँ पे बाय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो ये बहुत प्यारी सी अच्छी सी रीडिंग है गाइस, स्कॉर्पियो सोल ट्राइब। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि रीडिंग आपको कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने रेजोनेट किया। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। रीडिंग को शेयर भी कीजिएगा दूसरे स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के साथ। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, कोई लाइफ में क्लैरिटी, कोई चीज़ मैं आपको बता पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, ठीक है, आपकी लाइफ को अगर मैं 1% भी बेटर बना पा रही हूँ अपनी रीडिंग से, तो प्लीज़ से मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।